ब्रेकफास्ट में हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। गाजियाबाद में एक नाबालिग हिंदू की हत्या से सनसनी मच गई। घटना 28 मई यानी बकरीद के दिन की है। मृतक सूर्या को उसके ही कुछ साथी जो कि विशेष समुदाय से आते हैं, उन्होंने बुलाया और कहा कि क्या तुमने कुर्बानी देखी है, और इसके बाद उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की मां इस घटना से बेहद सदमे में है। सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाते हुए जान के बदले जान की मांग कर रही है। कोई झगड़ा नहीं था सर। 8 महीने पहले मेरे बच्चे से साथ मोचावर हुई थी ऐसे ही। मैंने अपने बच्चे को ही मार डांट के अपने घर में ही बैठा लिया था। मैंने कि बेटा लड़ाई नहीं करते, मेरा आदमी है नहीं सर, मैं बेसहारा हूँ। मेरे बच्चे की मानसिक संतुलन सही नहीं है बड़े वाले का। मेरा एक यही छोटा चिराग था जो मुझे बुढ़ापे का सहारा था सर। मेरे मोमडन के लड़कों ने सर उसे भी चाकू भोंक के मेरे बच्चे की हत्या कर दी। मुझे मोदी योगी से बस कुछ नहीं चाहिए, जिसका चाहिए मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, खून के बदले खून। वहीं इस हत्या की वारदात को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और सपा समेत कई दलों के नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं, विपक्ष को तो प्रसन्नता हो रही होगी कि एक सनातनी युवा को इस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों ने उसकी जान ले ली। इनके दिमाग में जहर भर गया है और मैं नौजवानों से कहूँगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाने का समय आ गया है। इनसे दूरी बना कर रहें। ये सड़ी गली मानसिकता के लोग हैं। सनातनी इनके टारगेट पर हैं, निशाने पर है। बाकी जिसने ऐसा किया है उसका हश्र भी वैसा ही होगा। हमारी सरकार करेगी, कानून करेगा, पुलिस करेगी। अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। आए दिन इनकी घटनाएं सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। तो इनके जो कारनामे हैं, वो जो पीडीए ये बोलते हैं, पीडीए इनका असफल है सिर्फ एएमओआई फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ एएमओआई कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं। दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में एक किशोर को चाकू लगने की घटना का संज्ञान में आया था, जिसमें तत्काल ही थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में 29 मई को दिन के करीब 12 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आज इसी प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना से संबंधित 2 अन्य संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो। अभी 3 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को ये हत्या कर दी गई। अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है। के दिन एक नाबालिग किशोर की निर्मम हत्या कर दी गई। विशेष समुदाय से आने वाले लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। अविनाश सोनी हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर सामने आया है? बिल्कुल अदिति, देखिए जिस तरीके से गाजियाबाद में जिस तरीके से 16 साल के सूर्या की निर्मम हत्या की जाती है बकरीद के दिन यानी कि 28 तारीख को, आप अगर देखें तो इस तरीके से इसकी हत्या की गई है। इसकी जो माता है उनका आरोप है कि बकरीद के दिन पैसा लाकर हमारे बेटे को अक्सर और जो इनके अन्य कुछ दोस्तों जो है उसको लेकर जाते हैं और जो इस तरीके से जिस तरीके से बर्बादी की जाती है। क्या आपको देखना चाहोगे? इन तमाम बातों को कह सकते हैं कि वो कहते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद उसकी मौत दी जाती है, जिसके बाद घायल अवस्था में उसको अस्पताल ले जाता है, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। अब जिस तरीके से जो है उसकी हत्या की गई है, इसको लेकर लगातार आप अगर देखें तो गाजियाबाद के इलाके में कहीं ना कहीं है बचा हुआ है। आप अगर देखें तो परिजन है, जो उनकी माता है, उनके पति जो पहले ही गुजर चुके हैं, उनका
देखा था इसकी हत्या में, उनका साफ कहना है कि जो है जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, हमें इंसाफ चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तम नगर की घटना को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि हमको जो है इंसाफ चाहिए, यानी कि मेरे बेटे के बदले मौत के बदले कह सकते हैं कि हमको जान चाहिए। ये तमाम तरीके के जो है कह सकते हैं कि वो जो दरखास्त जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाते हुए नजर आई। अब जिस तरीके से बड़ा सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, ऐसे में गाजियाबाद की जो घटना है ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जिस तरीके से आप अगर उत्तर नगर की घटना जब देखें, उसके बाद जिस तरीके से गाजियाबाद में जो हत्या की गई है जो है जिस तरीके से जो नाबालिग थी, बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, कानून व्यवस्था जो है वो एक बार फिर से कटघरे में आकर जरूर खड़ी हो गई है। लेकिन अविनाश, इसके पीछे की, इस घटना को अंजाम देने के पीछे की वजह जो है, क्या उसको लेकर कोई खुलासा हो पाया है? किन वजहों की वजह से एक मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया? अविनाश, क्या इसके पीछे सांप्रदायिक कारण निकलकर सामने आ रहे हैं या फिर आपसी रंजिश का मामला है? बिल्कुल अदिति, देखिए पूरी घटना कह सकते हैं कि कट्टरपंथी विचारधारा के तहत जिस तरीके से जो मासूम प्रिया है उसकी हत्या की गई। आप अगर देखिए तो इस पूरे मामले के बाद पूरे मोहल्ले में जिस तरीके से हिंदू संगठन के तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उन लोगों की जो है उनको इंसाफ मिले। जिस तरीके से उत्तम नगर से जिस तरीके से तमाम जो अपराधी थे उनके ऊपर जो है और बुलडोजर की कार्रवाई की गई, तो उसी के फैल पर ही जिस तरीके से तमाम जो आरोपी है उन पर जो है कार्रवाई की जाए और जो है कहीं ना कहीं उन पर जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, यानी कि उनके पंजे में कहा है कि जो है जान के बदले मुझे जान कह सकते हैं कि इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं वो करते हुए नजर आ रही। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से पुलिस की नजर माने तो जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ अन्य फरार कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार सबके जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, ऐसे में देखना होगा क्या कुछ आने वाली जांच में पता होगा। लेकिन माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से यह हत्या की गई है, आने वाले समय में इसको लेकर विपक्ष भी कह सकते हैं नजर आ रहा है। लगातार तरीके से तमाम मंत्री इसको लेकर जो है बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन हम सोचना होगा क्या कुछ आने वाले समय में जिस तरीके से कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर जिस तरीके से अजय सोढिया की जो हत्या की गई है, आने वाले समय में इस तरीके से क्या कुछ उत्तर प्रदेश में जो है कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्या आने वाले समय में जो तमाम जो आरोपी है उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी या फिर जिस तरीके से जो आरोपी है। बिल्कुल अविनाश, देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, ये भी बयान देते देखे जाते हैं कि अगर कोई अपराधी है, अपराध करने की सोच रहा है तो उसे अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते हुए मिल जाते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और इन अपराधियों को उनके अंजाम तक कब पहुंचाया जाता है। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच देखिए हमीरपुर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुल गिरने से 6 लोगों की मौत का मामला, जहां घटना स्थल पर कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा है। कांग्रेस के नेता घटना स्थल पर धरने पर बैठे हैं। तो देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर अब सियासत शुरू हो गई है। मलबे को पूरी तरह हटाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए हैं। तो हमीरपुर से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। घटना स्थल पर कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा है। मलबे को पूरी तरीके से हटाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस के नेता घटना स्थल पर पहुंचकर धरना दे रहे हैं। बताते चले आपको कि बीती देर रात आई आंधी तूफान में ये जो पुल है वो गिर गया था और ये घटना जो है कई बड़े सवालात खड़े कर रही थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए अधिकारियों पर जहां एक और गाज गिरी, इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया, वहीं ठेकेदार के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस अब घटनास्थल पर धरने पर बैठी है। मलबे को पूरी तरीके से हटाने की मांग की जा रही है। निर्माणाधीन पुल ढह गया था आंधी और बारिश के चलते, जिसमें दबकर 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी, 3 घायल हो गए थे। अब इस पर सियासत जो है वो जोरों पर। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां राष्ट्रीय राजधानी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ है। गर्मी से आम लोगों को बेहद राहत मिली है। कर्तव्य पथ से ये वीडियो सामने आया है। तो देखिए दिल्ली का मौसम एक बार फिर से
बदलाव हुआ है मौसम में और लोगों को भीषण गर्मी से बेहद राहत मिलती नजर आ रही है। तेज हवाएं चल रही हैं और मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है राजधानी दिल्ली का। राजस्थान में भी देखिए चुरू में आंधी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। अचानक रेतीला बवंडर राजस्थान में उठा है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी भारी बारिश और आंधी की। और देखिए दिन में किस तरीके से काला अंधेरा सड़कों पर छाया हुआ है। चुरू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बवंडर का खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। तो धूल भरी आंधी राजस्थान के चुरू में और देखिए किस तरीके से रेतीला बवंडर उठता नजर आया। बेहद खौफनाक ये वीडियो, ये तस्वीरें सामने आई हैं राजस्थान के चुरू से, जहां दिन में ही काला अंधेरा छा गया। और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ है। टीएमसी के एमपी अभिषेक बनर्जी पर अंडे से अटैक किया गया है। सुनारपुर में अभिषेक को निशाना बनाया गया है। तो देखिए चुनाव के बाद स्थानीय से मिलने पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी और वहां उन पर अंडे फेंककर उन पर हमला किया गया। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी पर सुनारपुर में अंडे से हमला किया गया। स्थानीय लोगों ने अभिषेक बनर्जी को घेरा, उन पर अंडे से हमला किया है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद स्थानीय लोगों से मिलने पहुंचे थे। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। एक महीना हुआ नहीं। अब देखिए पुलिस कहीं नहीं है। पुलिस को बहुत बार बोलने के बावजूद भी ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। एक महीना हुआ नहीं। तो सुना आपने अभिषेक बनर्जी को, टीएमसी के सांसद हैं और चुनाव के बाद पहली बार स्थानीय लोगों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनके ऊपर अंडे से अटैक किया गया। लोगों ने चोर के नारे भी लगाए। सुनारपुर में यह हमला हुआ अभिषेक बनर्जी के ऊपर, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद अभिषेक बनर्जी स्थानीय लोगों से मिलने पहुंचे थे। टीएमसी से सांसद हैं और देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर अंदाज में नजर आए। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कानून व्यवस्था जो है किस तरीके से बेपटरी है। 1 महीने हुए हैं सरकार गठन को और किस तरीके से एक सांसद के ऊपर अटैक किया जाता है। अंडे फेंककर हमला किया गया टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का। सुनारपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के टीएमसी की बेहद करारी हार के बाद मिलने पहुंचे थे स्थानीय लोगों से अभिषेक बनर्जी, लेकिन स्थानीय लोगों ने ही अंडे फेंककर उनका